अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मेरा दिल चाहता है कि मैं जल्दी जल्दी आपसे बात कर लूँ इस टॉपिक पे। तो आज जो टॉपिक है अबाउट अडॉप्शन। अडॉप्शन दो तरह से होती है, एक में जिसमें पेरेंट्स की खुदा न खासा डेथ हो जाए तो बच्चे को कोई अडॉप्ट कर लेता है। दूसरी सूरत ये होती है कि जैसे बहन भाई में अगर किसी के पास बच्चे नहीं, औलाद नहीं है, तो वो अपने किसी बहन भाई का बच्चा ले लेता है। अब आगे भी दो वैरायटियाँ हैं। कुछ जो है ना, बच्चों को बता दिया जाता है कि आपके दो पेरेंट्स हैं, कि या जिन पेरेंट्स का डेथ होगी या फैमिली में किसी के दूसरे जो है बहन भाई जो हैं आपके जो हैं, उनको बता दिया जाता है कि वो आपके असली पेरेंट्स हैं, हमने आपको अडॉप्ट किया था। सम टाइम बच्चे को ये होता है कि पता ही नहीं चलता, और कहीं रिश्तेदार या हमसाए या किसी इवेंट पे जाते हैं तो वहाँ पे बात होती है तो पता चलता है बच्चे को कि ये मेरे असली पेरेंट्स नहीं है, ये मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं। अब दोनों तरह की अडॉप्शन में ना कुछ साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है जो बच्चे के अंदर आती है, उस पर हमने बात करनी है। उसमें जो अडॉप्टिव पेरेंट्स होते हैं ना, उनको एक रिग्रेट, गिल्ट ये रहता है कि शायद हमने अच्छी तरबियत नहीं की, हम प्रॉपर टाइम नहीं दे पाए, इसलिए बच्चे में चेंजेस आई हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, ये एक फैक्टर हो सकता है लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा होता नहीं है। बच्चे के अंदर नेचुरली जब उसको पता चलता है कि मैं अडॉप्टिव बच्चा हूँ, तो सबसे पहले उसके अंदर एक जो दुख उसको शुरू होता है ना, वो ये होता है रिजेक्शन का, कि आई एम रिजेक्टेड चाइल्ड, मुझे मेरे असली पेरेंट्स ने नहीं रखा। वो बच्चा जब छोटा होता है तो वो रीज़न कोई ढूंढने के काबिल नहीं होता, इमोशंस होते हैं, लॉजिकली वो इतना नहीं सोच सकता। या इवन बड़ा होके भी उसको ये जो जब सोच आती है कि मैं रिजेक्टेड हूँ, मुझे मेरे पेरेंट्स ने अपने पास नहीं रखा और दे दिया, वो किसी रीज़न पे बिलीव नहीं करता स्टार्ट में, बस उसको यही अपनी ज़ात की नफ़ी लगती है कि अच्छा मुझे दे दिया गया ना, मुझे फेंक दिया गया। पहला रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन ये होता है कि उसको अपने पेरेंट्स पे, जिन्होंने दिया होता है उन पे, और जिन्होंने लिया होता है, दोनों पेरेंट्स पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। अब जिन्होंने दे दिया होता है उनके साथ तो उसका इतना राब्ता नहीं होता, तो वो उन पे नहीं कर सकता एक्सप्रेस, वो बच्चा या बच्ची। अब जो अडॉप्टिव पेरेंट्स होते हैं उस पे वो बच्चा अपने एंगर का इजहार करता है, कभी वो शाउट करके, कभी उनके साथ डिसोबे करके, कभी वो अपने एकेडमिक्स ख़राब कर लेगा, कभी बच्चा ऐसा सेल्फ हार्म करता है। इसकी पर्सनैलिटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, अगर इनको टाइमली हैंडल ना किया जाए तो आगे जाके इशू होते हैं। फिर इस बच्चे में ये होता है कि एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है। लाशौरी तौर पे ये बच्चा दूसरों से रिवेंज लेता है, ठीक है। अपनी ज़ात की रिजेक्शन का रिवेंज ये बच्चा दूसरों से शुरू हो जाता है। हर बंदा जो इससे इससे प्यार करता है, इस बच्चे के करीब होता है, ये बच्चा उसके साथ वही करता है जो इसके पेरेंट्स ने किया होता है, बकौल उसके। वो समझता है कि मुझे रिजेक्ट किया गया, तो मैंने हर उसको रिजेक्ट करना है जो मुझसे प्यार करता है। इवन ये खुद भी हर्ट होते हैं, ये नहीं होता कि बहुत खुश होते हैं रिजेक्शन करके, दूसरों की इंसल्ट करके, लेकिन इनकी ना एम्बिवलेंट फीलिंग हो जाती है, मतलब हाँ ना दोनों में, कि इनको खुशी भी होती है अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स की को डिसोबे करके, और ये हर्ट भी होते हैं। अब जब ये हर्ट होते हैं तो ये इनको तकलीफ़ होती है, इनको मेंटल ट्रॉमा होता है, फिर एंग्जाइटी और डिप्रेशन में जाते हैं, और कई दफ़ा ये सेल्फ हार्म भी करते हैं। अब तो ये मसले की निशानदेही हो गई, अब आगे हमने करना क्या है। आगे हमने करना ये है कि ऐसे बच्चों को एक तो टाइमली बता दिया जाए। मैं ये कहती होती हूँ कि आप वर्ड्स और मौका मुनासिब ढूंढें, और ये बच्चे को ये बताएं कि आप इतने लकी हो, बाकियों के एक एक पेरेंट्स होते हैं, आप इतने लकी हो और इतने ज़्यादा ब्लेस्ड बच्चे हो कि आपके दो पेरेंट्स हैं। अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स जिंदा हैं तो आपने ये कहना है कि आपके दो पेरेंट्स हैं, एक वो फैमिली जिन्होंने आपको पैदा किया और एक हम जिन्होंने आपको अडॉप्ट किया। आप इतने प्यारे हो कि आप सबको बहुत प्यारे लगते थे, तो हमने आपके माँ बाप से रिक्वेस्ट करके आपको अपने पास रख लिया। अब अगर आप जाना चाहो, अपने उन पेरेंट्स के पास जाना चाहो, तो हम सैड ज़रूर होंगे, लेकिन हम आपके लिए खुश हैं। आपको जैसे ठीक लगे आप कर लो। बच्चे के पास, उसके पास चॉइस छोड़ दें, ताकि वो बच्चा आपके साथ कंफर्टेबल हो जाए, वो बाउंड ना फील करे आपके पास, और उसको आप पे गुस्सा ना आए कि इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती पास रखा हुआ है। आप उसको फ्री चॉइस दे दें, ठीक है। और मेरा ये ख्याल है कि ये बच्चा जिसको आपने इतने सालों से पाला है, प्यार दिया, केयर दी है, आपको छोड़ के नहीं जाएगा। जब आपने आज़ादी दे दी, जब आपने उसको बता दिया और उसको ये बता दिया कि आप इतने इम्पोर्टेंट हो, इतने अच्छे हो, इतने प्यारे हो, कि हमने भी आपकी ख्वाहिश की और आपके पेरेंट्स ने
से लेने की, लेकिन वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम भी प्यार करते हैं। तो उससे वो बच्चे की जो रिजेक्शन वाली फीलिंग है ना, वो मिनिमाइज़ हो जाएगी। दूसरी बात, जो बच्चा जाना चाहता है अपने पेरेंट्स के पास, लेकिन वो आपके प्रेशर की वजह से या आपके प्यार की वजह से ऑब्लाइज है, वो इज़हार नहीं करता कि अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहता हूँ, वो उसको एक फ्री विल मिल गई, फ्री चॉइस मिल गई कि उसके बाद जो उसको एक आपके पास रह के गुलामी का या एक तरह से आप समझ लें कि जेल का एहसास था कि आपने उसे बांधा हुआ है, बाउंड किया हुआ है, वो उस बच्चे का एहसास ख़त्म हो गया। वो ईज़ी हो जाएगा ना, कंफर्टेबल हो जाएगा। तीसरी चीज़, जब आप बच्चे को ये बताएँगे कि तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो, तो जो उसकी सेल्फ इस्टीम है, वो बिल्ड होगी, बेहतर हो जाएगी। उसको ये लगेगा कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं थी, मैं अनवांटेड नहीं था, मैं बल्कि इतना डिज़ायर्ड चाइल्ड था कि मुझे इनकी भी विश थी मुझे पास रखी, और मेरे पेरेंट्स भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। अब हमने थोड़ी-सी डिस्कशन के साथ बच्चे के बहुत सारे साइकोलॉजिकल मसाइल को हल कर दिया। ये सिंपल एक दफ़ा की करने की बात नहीं है, ये आपको स्टेप्स में, डेली रूटीन में, ये छोटे-छोटे क्या कह लें इंटरवल्स के बाद आपको ये बच्चे के साथ बिहेवियर में चीज़ें साबित करनी है। एक दफ़ा कहने से आपका बच्चा आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, उसके अंदर जो गुस्सा है, उसको निकलना है, तो उसको निकालने का एक अच्छा तरीका है कि आप अपने बच्चे को फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ दे दें। उसको जहाँ वो अपने उन पेरेंट्स से मिलना चाहता है उनसे मिलने दें, कोई रोक-टोक ना करें। अच्छी हेल्दी रूटीन दें जिसमें सोने, जागने, खाने-पीने सारी चीज़ें। अच्छा, एक और गलती जो करते हैं अडॉप्टिव पेरेंट्स, वो ये करते हैं कि ऐसे बच्चे को बेजा लाड, बेजा ख्वाहिशें पूरी करना, उनका ये जो रवैया है ना, उस बच्चे को ब्लैकमेलर, मैनिपुलेटिव चाइल्ड बना देते हैं। अब वो बच्चा समझता है कि मेरा हक है हर चीज़ लेना, हर ख्वाहिश पूरी कराना मेरा हक है। तो वो जब भी उसने आपसे कोई ख्वाहिश पूरी करनी होगी, वो आपको इसी बात का कहेगा कि मैं आपका अपना बच्चा होता तो आप मेरी बात ज़रूर मान लेते। अब जो समझदार पेरेंट्स हैं, वो तो बच्चे को हैंडल कर लेते हैं, लेकिन जो इमोशनली वीक पेरेंट्स हैं, वो बच्चे की ब्लैकमेलिंग में आ जाते हैं और उसकी बेजा बातें मान लेते हैं। उससे वो बच्चा जो है ना, वो आपको सारी ज़िंदगी ब्लैकमेल करेगा, मैनिपुलेट करेगा। तो यहाँ आपने जायज़ा लेना है कि बच्चे की क्या बात आपने माननी है और किस तरह उसको आपने हैंडल करना है। जिन पेरेंट्स के बच्चों की डेथ हो गई है, उस बच्चे को अगर अडॉप्ट किया गया है, तो उस बच्चे को ग्रीफ़ और डिप्रेशन ज़्यादा आने का रिस्क है कि उसको वो अपने पेरेंट्स वो आइडियलाइज़ करेगा, वो होते तो ऐसा भी ना होता, मेरे साथ ये भी ना करते, अगर आपने ज़रा सा भी डाँट दिया, वो पेरेंट्स होते तो ऐसे भी ना करते। तो फिर आपने ये कहना है कि जिन बच्चों के पेरेंट्स ज़िंदा है ना, अपने किसी रिश्तेदार के घर ले जाएँ। उनसे उन बच्चे से ये कहना है कि आपने उधर जब जाना है, ऑब्ज़र्व करना है बच्चे और पेरेंट्स का रवैया, और अगर आपका कोई करीबी रिश्तेदार है तो 1 आध दिन वहाँ पे स्टे करें, ठीक है? और बच्चे से कहें कि रवैया ऑब्ज़र्व करें। कई दफ़ा ले जाए ना डिफरेंट घरों में, अपने बहन के घर, अपने भाई के घर, अपने किसी फ्रेंड के घर। वो बच्चा उन पेरेंट्स का रवैया ऑब्ज़र्व करे, उन बच्चों के साथ ना जो उन पेरेंट्स के बच्चे, उससे बच्चे को अंदाज़ा होगा कि सारे पेरेंट्स ही डाँटते होते हैं। सारे पेरेंट्स हर तरह का रवैया रखते हैं, कभी डाँट, कभी मार, कभी प्यार, कभी गुस्सा, कभी नाराज़गी। तो ये इसके अंदर जो एक उसको हम क्या कहेंगे, एक बेचारगी वाली, खुद तरसी वाली फीलिंग आ चुकी है ना कि अच्छा मेरे माँ-बाप ज़िंदा होते तो मेरे साथ ऐसा ना होता, वैसा ना होता, वो मिनिमाइज़ हो जाएगी। बाकी तो वक़्त के साथ-साथ इंसान सीखता है, वो बच्चा भी लर्न करेगा, और उस बच्चे को अगर कोई दूसरा समझाता है, कोई साइकोलॉजिस्ट या कोई साइकियाट्रिस्ट के पास आप लेकर जाते हैं, वो अगर उस बच्चे को बताते हैं कि इस पेरेंट्स ने तुम पर कितना एहसान किया है, कि तुम एक मतलब लॉस्ट चाइल्ड थे जिसके पेरेंट्स नहीं थे, जो तुम्हें इन पेरेंट्स ने अगर अडॉप्ट किया है, तुम्हें प्यार दिया है, केयर दिया है, तो इन्होंने तुम्हारे साथ नेकी की है, एहसान किया है, तुम इसको एप्रिशिएट करो। कॉम्प्लिकेशन आती है लाइफ में, लेकिन ये सीधी-सीधी सिंपल-सिंपल सी चीज़ें अगर आप ये करके देखें घर में, अगर आपका बच्चा नहीं हैंडल हो रहा, तो फिर आप किसी साइकियाट्रिस्ट की हेल्प ले लें, क्योंकि ऐसे बच्चे में सेल्फ हार्म के बहुत बॉर्डरलाइन ट्रेट्स आने के बहुत चांसेस होते हैं कि ऐसा बच्चा सेल्फ हार्म करता है, सेल्फ हार्म की धमकियाँ देता है, और जैसे मैंने बताया कि एंग्जायटी, डिप्रेशन और ग्रीफ ऐसे बच्चों में आ जाती हैं चीज़ें। आगे इंशाल्लाह अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो उसको फिर हम कमेंट्स में आप दे दीजिएगा, तो हम फिर बाद में आंसर कर देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।